मयूरी जी, जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है ना तो कुछ इन्वेस्टर भी एक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि थोड़ी वैल्यू बाइंग की जाए। आपकी सलाह क्या होगी? कोई स्पेसेस आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन करेक्शन के बाद और बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो पावर की आपने ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक की थी, पावर एज अ स्पेस सिलेक्टिवली बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट है। जो ट्रांसमिशन लाइंस लगेंगे, जो एक्सेसिव पावर सप्लाई लगेगा, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स लगेंगे, जो फाइनेंसिंग लगेगा, और जो गवर्नमेंट केपिक्स सपोर्ट रहेगा ये पूरे क्षेत्र के लिए, आई थिंक पावर एज अ स्पेस डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। थोड़े आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स इस स्पेस पे अच्छे कर सकते हैं। दूसरा एज अ थीम विद इन द मार्केट इटसेल्फ इन द करंट जंक्शन, आई थिंक एग्रोकेमिकल्स स्टॉक फर्टिलाइजर जो स्टॉक्स है ये ठीक ठाक करने चाहिए, क्योंकि खारिफ सीजन अच्छा रहा है, राबी सीजन का हार्वेस्ट अच्छा रहा है, फार्म गेट प्राइसेस जो हम देख रहे हैं वो ठीक ठाक है, इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी कम हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा ये स्पेस के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक पावर एज अ स्पेस, जैसे मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, चूजिंग द कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा एज अ स्पेस, एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस, तो आई थिंक जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए विद इन दिस स्पेसेस। आई थिंक ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रही है, स्ट्रांग रही है पिछले तिमाही में, जहाँ पे आई थिंक एक लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट में अर्निंग ने डिसअपॉइंट किया था, और मैनेजमेंट आउटलुक और कमेंट्री को देख के लग रहा है कि शायद अगले 2 क्वार्टर्स या अगले कुछ क्वार्टर्स अर्निंग्स ठीक ठाक ही रह सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे फोकस करें, यहाँ पे अर्निंग्स का जो एक एक्सपेक्टेशन है ये शायद बरकरार रह सकता पावर स्पेस पर नज़र तो रखनी है और पावर ट्रांसमिशन को लेकर बजट में भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। 18 आवर्स स्वदेश के एक्सक्लूसिव अभी थोड़ी देर पहले ही प्रकाश हमें बताकर गए हैं। इस स्पेस पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। लेकिन बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे बीएसई लिस्टेड कैटेगरी में अगर देखें, मार्केट कैप इरोजन 6 लाख करोड़ तक का होता हुआ देखने को मिला है। सेलिंग प्रेशर 24,000 के लेवल्स पर हमने झेला, उसके बाद 23,900 के मार्क जो हैं उसके नीचे भी बाजार ने इस वक्त स्तर दिखाए हैं। कमजोरी हावी होती हुई और 23,900 के ही इर्द गिर्द इस वक्त। लेकिन देखना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप को, क्योंकि बेंचमार्क्स के मुकाबले ज्यादा करेक्शन या डाउनफॉल जो है वो इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे और स्मॉल कैप इंडेक्स को, हैवी डिक्लाइंस यहां पर, और मिड कैप इंडेक्स के लगभग सारे के सारे स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में डाउनफॉल जो है वो क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एनर्जी स्पेस जो है 10 महीने के निचले स्तर पर है। स्मॉल कैप मिड कैप के डाउनफॉल को हमने देखा। आईटी, बैंक्स एंड फाइनेंस, लाजमी था कि ये स्पेसेस जो हैं आज यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और साथ ही यूएस मार्केट में जिस तरह का हाल ओवरनाइट बीती रात हमने देखा, उससे बैंक्स, फाइनेंशियल्स और आईटी पर एक डेंट पड़ता दिखेगा। हुआ भी कुछ ऐसा।